चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? साधारण ब्याज। क्या पढ़ा था? साधारण ब्याज। इसका क्या सूत्र था? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। और मिश्र धन बराबर एक सूत्र था, है मूलधन धन क्या? ब्याज, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने कोई धन जमा किया, कोई धन जमा किया, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न देखें उससे समझाएं। जैसे मान लीजिए 400 रुपए, कितना? 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कितना रुपया है? 400 रुपया, ठीक है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? 5%। वार्षिक ये हमारी क्या है? ब्याज की दर है। कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। हमको क्या ज्ञात करना है? चक्र वृद्धि ब्याज। मान लीजिए यही प्रश्न है, इसी प्रश्न से हम लोग समझे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। 400 रुपया है, ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से वो बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष में उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर हम कहें चक्रवृद्धि ब्याज न निकाल के हम कहें ब्याज निकालिए, क्या निकालिए? ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? मूलधन कितना है? 400, दर कितना है? 5, समय कितना है? 2 बटे 100, ये हुआ ना। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 गुणे 5 गुणे 2, 4 5 20 दूना 40 रुपया। ये हमारा क्या आ गया? साधारण ब्याज। ये क्या है? साधारण ब्याज। ये क्या है? साधारण ब्याज। अगर हम मिश्र धन कहें तो ये हमारा मिश्र धन क्या होगा? मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना है? 400 धन 40, यानी 440 रुपया, ठीक है। तो ये सवाल हम लोगों ने पहले कर चुका है कि 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा, ये सारी चीज हम लोग क्या किए हैं? कर चुके हैं ना। लेकिन हमको निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। क्या मतलब होता है? ब्याज पर ब्याज, यानी हमें जो ब्याज मिला उस पर भी ब्याज लगता है। साधारण ब्याज में ये चीजें नहीं होती। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर हम कहें कि 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, हम 2 वर्ष न कह के यहां 1 वर्ष का ब्याज निकालते तो क्या होता? मूलधन
गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको मिटा देना। अगर हम 2 वर्ष का डायरेक्ट न निकाल के हम 1 वर्ष का निकालते तो समय की जगह क्या रखते, 2 रखते कि 1? क्या रखेंगे? 1 वर्ष का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 40 400, दर कितना है 5, समय है 1 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 गुणे 5 यानी कितना हो गया, 20 रुपया। ये पहले वर्ष का ब्याज हो गया। बात समझ में आई? अब देखिए, ये पहले वर्ष का ब्याज हो गया, तो 1 वर्ष बाद मिश्र धन क्या हुआ? 1 वर्ष बाद मिश्र धन क्या हुआ? मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन में हम ब्याज को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये नहीं करेंगे? तो मूलधन कितना है 400 और इसमें 20 जोड़ देंगे, कितना हो गया 420। ठीक है। तो हमको ये ध्यान देना है कि यहां पर ध्यान क्या देना है कि पहले वर्ष का जो मिश्र धन है, ठीक है, पहले वर्ष का मिश्र धन कितना हुआ 420 रुपया, ठीक है। वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। ये ध्यान देना है, पहले वर्ष का जो मिश्र धन है वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। कैसे? जैसे पहले वर्ष में हमको जो ब्याज मिला है, कितना मिला है पहले वर्ष में, कितना रुपए का ब्याज मिला है पहले वर्ष में, 20 रुपए का, ठीक है। कितने रुपया पर ब्याज लगा है, कितने धन पर ब्याज लगा है, कितने पर लगा है 400 रुपया पर, है ना। लेकिन जब दूसरे वर्ष में कहेंगे, दूसरे वर्ष ब्याज, तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज क्या, ब्याज का सूत्र लिखेंगे तो इसके लिए जो मूलधन है वो क्या बनेगा, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या बनेगा, जो पहले वर्ष का मिश्र धन है। पहले वर्ष का मिश्र धन कितना है 420, यही बनेगा मूलधन। किसके लिए? दूसरे वर्ष के लिए। मूलधन कितना हो जाएगा 420, दर क्या हो जाएगा 5, समय क्या हो जाएगा 1। अलग अलग वर्ष है ना, पहले वर्ष का इधर हो गया, दूसरे वर्ष में जाएंगे तभी तो 1 वर्ष का निकालेंगे, बटे 100। ये कैसे हुआ, समझ में आया? ये कैसे हुआ? हमने अभी बताया कि जो पहले वर्ष का मिश्र धन है, पहले वर्ष का मिश्र धन कितना है 420, है ना, है। पहले वर्ष का मिश्र धन कितना है 420, ये दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन। तो दूसरे वर्ष के लिए जब ब्याज निकालेंगे तो जो मूलधन यहाँ 400 नहीं रहेगा, अब कुछ बढ़ जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा। 400 से कितना बढ़ जाएगा, 20 रुपया बढ़ जाएगा। तो दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन है वो क्या है, पहले वर्ष का मिश्र धन है। यही ब्याज पर ब्याज लगाना है, 20 रुपया ब्याज है, इस पर भी ब्याज लग रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्याज पर ब्याज। बात समझ में आई? ये 20 रुपया जो ब्याज है वो मूलधन में जुड़ जाएगा, तब बनेगा मिश्र धन। अब इस पूरे रुपये पर हमको ब्याज लगता है, ठीक है, इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां पर 420 रुपया हो गया। अब इसको काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, 5 दूनी 10,
2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 21 आ गया, 21 रुपया। ठीक है। अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा? 420 रुपया में ये मूलधन में जोड़ेंगे ना, कितना जोड़ेंगे? 21 ब्याज जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 441 रुपया। 441 रुपया। पहले वर्ष का जो ब्याज है वो है 20 रुपया, दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो है 21 रुपया। ठीक है। और दूसरे वर्ष में मिश्रधन क्या बन गया? 441। 420 में 21 जोड़ दिए, 441। हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्रधन में से क्या घटाते हैं? मूलधन। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है वो अंतिम मिश्रधन है, इसको कहेंगे अंतिम मिश्रधन। जहां तक हमको जाना है तो अंतिम मिश्रधन क्या है? यही 441, यही हमारा क्या है? चक्रवृद्धि मिश्रधन। क्या है? चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है। तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि मिश्रधन में से चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हुआ? 441 रुपया माइनस मूलधन कितना हुआ? 400 रुपया। कितना आ गया? 41 रुपया। ठीक है। ये आ गया 41 रुपया, जबकि साधारण ब्याज हमने निकाला था, कितना आया था? 40 रुपया। 40 रुपया आया था कि 20 रुपया आया था? 20 रुपया आया था शायद ना, देखते रहे हैं। तो ये पहले इसको तो समझ लें, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आया? 441 रुपया। इसमें से हमने मूलधन घटा दिया, कितना आ गया? 41 रुपया। ठीक है। तो चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है वो ब्याज पर ब्याज लगता है। किस पर ब्याज लगता है? ब्याज पर ब्याज। जैसे हमको निकालना है 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हम एक वर्ष का 2 वर्ष को कितने भाग में बांट देंगे? 2 भाग में। पहला वर्ष का अलग, दूसरे वर्ष का अलग। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन क्या बनेगा? ये पहले वर्ष के लिए तो यही मूलधन होगा। तो 400 गुणे दर क्या है? 5 गुणे समय है 1 बटे 100। कितना आ गया? 20 रुपया। अब पहले वर्ष का ब्याज हमें पता चल गया। अब पहले वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? इस मूलधन में ब्याज को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 400 में 20 को जोड़ दिए, क्या हो गया? 420। अब ये जो मिश्रधन है यही दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा? मूलधन। तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन क्या हो जाएगा? अब ये मिश्रधन, यही बताया ना, पहले वर्ष का जो मिश्रधन है वह दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। और दूसरे वर्ष का मूलधन जो है, दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन है वह तीसरे वर्ष के लिए, अगले के लिए ना, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। इसी तरह से होता जाएगा। ठीक है। तो दूसरे वर्ष के लिए करेंगे तो ये मूलधन बन जाएगा। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय। ये मूलधन कितना लिखेंगे? 400 नहीं लिखेंगे, 420 लिखेंगे। ये मिश्रधन वाला लिखेंगे। तो आ गया 21 रुपया। फिर हमको दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालना है, तो फिर मूलधन में क्या जोड़ देंगे? ब्याज जोड़ देंगे। मूलधन अब कितना हुआ? 420 रुपया। इसमें 21 रुपया जोड़ दिए, 441 रुपया। लेकिन हमको निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन में से हमको मूलधन घटाना होगा। मिश्रधन कितना है? 441 रुपया।
इसमें से क्या घटाएंगे? 400 रुपया, यानी मूलधन घटा दिए, आ गया 41 रुपया। इसके पहले जब हम लोग साधारण ब्याज निकाले थे तो क्या हुआ, क्या था, देखिए यहां से हमको लग रहा है 20 आया था क्या ना। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 400, दर कितना है? 5, समय कितना है? 2 वर्ष का है बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 गुणे 5 गुणे 2, यानी 4 पच्चे 20 गुणे 2, 40 रुपया आया था, 40 रुपया। ठीक है। अगर हम कहें कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, साधारण ब्याज दोनों का अंतर, तो क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 441, साधारण ब्याज कितना है? अरे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 41, और साधारण ब्याज कितना है? 40, अंतर क्या होगा? 1 रुपया। ठीक है। तो इस तरह के सवाल में हमको चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा तो हम निकाल लेंगे। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कहेगा तो निकालेंगे। अगर यहां 2 वर्ष की जगह अगर कहीं 3 वर्ष होता तो हम एक स्टेप और बढ़ते, तीसरे वर्ष का निकालते। ठीक है, तीसरे वर्ष का निकालते, फिर तीसरे वर्ष में से फिर मूलधन को घटाते। ठीक है। और साधारण ब्याज निकालने के लिए यहाँ की 2 की जगह क्या रखते? 3 रखते। ठीक है। चलिए वहां देखिए 4000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। कितने रुपए का? 4000 रुपए का। दर कितना है? 10% वार्षिक। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। ठीक है। चलिए ये वही है, बस थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा। कितने रुपए के लिए है? 4000 रुपए के लिए। ठीक है। कितने प्रतिशत दर है? 10% वार्षिक है। यही है, दर है 10% वार्षिक, और समय कितना है? 3 वर्ष के लिए। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या निकालना है हमको? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। ठीक है। यही तो हमको मेहनत किसमें लगेगा? चक्रवृद्धि ब्याज में कि साधारण ब्याज में? किसमें मेहनत? चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या सूत्र है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये तो बड़े आसानी से निकल जाता। मूलधन कितना है बाबू? 4000 रुपए। दर कितना है? 10, और समय कितना है? 3 बटे 100। 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया। 400 गुणे 3 यानी 1200 रुपया। ये तो आ गया साधारण ब्याज। तो एक तो हमारा निकल गया। ठीक है। लेकिन हमारा मेहनत किस में लगना है? चक्रवृद्धि ब्याज में। यहां पर देखिए 3 वर्ष के लिए बात हो रही है, तो एक एक वर्ष का हम लोग निकाल लें। ये नहीं निकालेंगे तो पहले वर्ष का निकालें, पहले वर्ष का। ठीक है। ब्याज क्या होगा? मूलधन कितना है? 4000, इसी पर लगेगा ना। दर है 10 गुणे समय कितना लिखेंगे? 1। पहले वर्ष एक एक वर्ष का निकालेंगे ना। पहला वर्ष, फिर दूसरा वर्ष, फिर तीसरा वर्ष बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। यहां क्या आ गया? 400 रुपया। ये क्या आ गया? पहले वर्ष का ब्याज। लेकिन हमने बताया था कि जो पहले वर्ष का मिश्र धन होगा वो बनेगा दूसरे वर्ष के लिए मूलधन। तो पहले वर्ष का हमको क्या निकालना पड़ेगा?
मिश्र धन निकालेंगे ना। 4000 में 400 जोड़ देंगे तो 4400, ये है पहले वर्ष का मिश्र धन। जब हम दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे ब्याज, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, मूलधन। यही क्या बन जाएगा, मूलधन। यही ना हमने सीखा है कि जो पहले वर्ष का जो मिश्र धन है वो दूसरे वर्ष के लिए क्या बनेगा, मूलधन। तो यहां पर मूलधन के लिए क्या लिखेंगे, 4000 लिखेंगे। बताइए सही है, क्या लिखेंगे, यहां पर कौन मूलधन होगा दूसरे वर्ष के लिए, 4400 ये होगा। ठीक है, तो 10 से 10, 10 से 10, 440 रुपया। फिर यहां पर भी मिश्र धन निकालेंगे, ये तीसरे वर्ष के लिए होगा। ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन हमने निकाल दिया तो क्या हो गया, 4400 धन 440, ये नहीं हुआ। तो क्या हो गया, 100 और यहां हो गया 4 और 4 4 हो गया 8 और 4। तो ये जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन है ये तीसरे वर्ष के लिए क्या बनेगा, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज जब निकालने जाएंगे तो क्या होगा, तीसरे वर्ष के लिए जब ब्याज निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये मूलधन बनेगा ना। 10 से 10, 10 से 10, ये क्या हो गया, 484 रुपया। यही ना हुआ, यही हुआ ना। तो तीसरे वर्ष के लिए मिश्र धन, तीसरे वर्ष के लिए मिश्र धन क्या होगा, मूलधन, ये मूलधन जोड़ेंगे 4840 धन 484 जोड़ेंगे, यहां होगा 4 8 4 12, ऐसे जोड़ लें 4840 484 4 8 4 12 की 2 8 4 12 13, यही होगा, और 4 1 5, 5324 रुपया। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि यही ना अंतिम है, चक्रवृद्धि मिश्र धन जो अंतिम होता है वही होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कैसे निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अभी हमने देखा था कि चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना आया, 5324, अब मूलधन कितना है, 4000 रुपया। 4000 रुपया घटा दिए तो 1324 रुपया, ये हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। ये समझ में आया कि नहीं, ये अलग अलग पहले वर्ष का हमने निकाला ब्याज। ब्याज के लिए साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। पहले वर्ष के लिए मूलधन है 4000 रुपया, ब्याज आया 400 रुपया। तो मिश्र धन क्या होगा, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, मिश्र धन हमारा निकल गया। तो जो पहले वर्ष का मिश्र धन है वही दूसरे वर्ष के लिए क्या बनेगा, मूलधन। तो मूलधन ये बन गया जो मिश्र धन था पहले वर्ष के अंत का। मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय तो हमेशा एक रहेगा, एक एक वर्ष का निकालना है बटे 100, तो ये आ गया 440। अब ये 440 दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या होगा,
ये मूलधन में हमने ब्याज को जोड़ दिया, ब्याज जोड़ दिए, ये मूलधन आ गया। ये मूलधन तीसरे वर्ष के लिए, सॉरी, ये मिश्र धन तीसरे वर्ष के लिए क्या बनेगा? मूलधन। ठीक है, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तीसरे वर्ष में मिश्र धन हमारा आ गया ये। तो तीसरे वर्ष जो अंतिम में हमने सूत्र में लिखा था यहाँ अंतिम मिश्र धन, तो तीसरे वर्ष हो चाहे अंतिम जो मिश्र धन रहता है वही क्या बनता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। उसमें से मूलधन निकाल देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। अब दोनों का अंतर निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, घटाइए कितना होगा? 1324 में से 1200 घटा दीजिए, कितना आ गया? 124 रुपया। हमने साधारण ब्याज निकाल लिया था पहले ही, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिए, घटा दिए, कितना आ गया? 124 रुपया। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसमें हमको क्या करना है, बस एक एक चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए एक एक वर्ष का अलग अलग ब्याज निकालने हैं हम लोग। ठीक है, बस ध्यान क्या देना है कि जो पहले वर्ष का मिश्र धन बनेगा वही दूसरे वर्ष के लिए क्या बनेगा? मूलधन। जैसे यहां पर पहले वर्ष का ब्याज निकाला, एक एक वर्ष का निकाले, एक वर्ष का यहां निकालिए, एक वर्ष का यहां निकालिए, एक वर्ष का यहां, टोटल 3 वर्ष का निकालना था। तो 3 वर्ष को हमने 3 भागों में बांट लिया, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का। सूत्र हमेशा यही लगेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है पहले वर्ष के लिए? 4000। दर कितना है? 100। समय हमेशा एक एक वर्ष का निकाल रहे हैं, तो 1/100 400 रुपया। अब मिश्र धन कैसे निकलता है? मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, जोड़ दिए 4400। अब ये जो मिश्र धन है ये अगले वर्ष के लिए, उसके आगे जो वर्ष आएगा, पहले वर्ष के बाद कौन सा वर्ष आएगा? दूसरा वर्ष, तो दूसरे वर्ष के लिए ये मिश्र धन बन जाएगा। इसी को ध्यान देना, ये जो मिश्र धन है वो अगले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा? मूलधन। फिर वही मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 440 आ गया। फिर मिश्र धन हमने निकाला, तो मूलधन में ब्याज जोड़ दिए, मिश्र धन निकल गया। अब ये जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन है वो किसके लिए मूलधन बनेगा? तीसरे वर्ष के लिए, तो तीसरे वर्ष के लिए मिश्र धन बन गया। फिर वही सूत्र, मूलधन धन दर गुणे समय बटे 100, 484 रुपया। अब जो ये अंतिम वर्ष का मिश्र धन है वही चक्रवृद्धि मिश्र धन कहलाता है। जो अंतिम वर्ष का जो मिश्र धन आएगा वही चक्रवृद्धि मिश्र धन है। हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन को क्या करेंगे? घटा देंगे। मिश्र धन है 5324 रुपया, मूलधन है 4000 रुपया, घटा दिए 1324 रुपया। हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा दिए, जो ज्यादा है इसमें से 1324 में से साधारण ब्याज हमने निकाला है 1200, 124 रुपया आ गया। ठीक है, तो ये है अपना चक्रवृद्धि ब्याज। कर लेंगे, चलिए।